कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो प्रतीक गांधी को कोई बीट नहीं कर सकता। क्या स्टैम्प पेपर का घोटाला हुआ था, क्या डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बने थे, स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ है, लेकिन काफी लोगों को शायद इसके बारे में डिटेल नहीं पता होगी कि एक्चुअली ये स्कैम हुआ क्या था। कभी ये मत सोचो कि दूसरे एक्टर के साथ का कंपैरिजन है। आप अपना काम करोगे। मेरी मार्केटिंग टीम मुझे छोड़ नहीं रही है, बिल्कुल भी ब्रेक भी नहीं मिल रहा है मुझे। ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। स्कैम थैंक 2003 द तेल की स्टोरी। थैंक यू। I'm like counting days। बोलते हैं ना कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो बोलते हैं ना दिन काउंट करे कि कब रिलीज होगा ये। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो देव आपको। एंड ये मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहला कि जो एक बेंचमार्क सेट हुआ था, एक जो ब्रांड बन चुका है, जो स्कैम का फ्रेंचाइज है, ठीक है, अब जो ट्रेलर आया है, बीजीएम हो या एक्टिंग हो, हर तरह की तारीफ हो रही है। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है 2003 के ट्रेलर की? बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि मैं यूज टू नहीं हूँ इस तरह के रिस्पांस का। मेरी लाइफ काफी शांत रही है। इससे पहले मैं सिर्फ थिएटर जाता था, अपने शोज करता था और वापस आ जाता था। बट पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में भूचाल आया हुआ है, इंस्टाग्राम मैसेजेस का और यूट्यूब मैसेजेस का और सारी चीजों का। नर्वस भी फील कर रहा हूँ, बट मैं मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑल इन राइट नाउ। ब्यूटीफुल, लवली, लकी से और भी बहुत कुछ आने वाला है भाई 1 सितंबर को। ओके, अब से पूछना चाहूंगा गगन की प्रिपरेशन की बात करें, क्योंकि तेलगी के फोटोग्राफ्स और वीडियोस एंड सारे यूट्यूब वीडियोस सब लोग देखते हुए आ रहे हैं जो स्कैम हुआ था। आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया है तेलगी में खुद को ढलने के लिए? क्या क्या रेफरेंस पॉइंट्स थे, क्या क्या रिसर्च वर्क था आपका? ज्यादा इंटरनेट पे पिक्चर्स को छोड़ के कोई ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, और सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो बट मुझे इतना पता था कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते थे उस समय। तो मुझे वेट गेन जरूर करना पड़ा। मैंने कम से कम 19 से 20 किलोग्राम वेट अपना बढ़ाया था उसके लिए। और ओवर ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जब मेरी कास्टिंग हुई थी और जब शूट शुरू हुई उसके बीच में। फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं उनकी पिक्चर्स को ही देख के, क्योंकि उनका वीडियो कोई अवेलेबल नहीं था, तो पिक्चर्स को ही देख के मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उनकी क्या वॉक होगी या कैसे चलते होंगे। और जो भी मेरी समझ में आया, जितना मैं अपने आप को गैदर कर पाया, मैंने उस हिसाब से उस वॉक को प्रिपेयर किया, उस बॉडी लैंग्वेज को प्रिपेयर किया। इसके अलावा हमें एक ये भी देखना था कि वो खानापुर से थे, कर्नाटका से थे। तो उनकी भाषा एक अलग तरीके की थी। और जब मैंने एक वीडियो, उनका एक इंटरव्यू छोटी सी सुनी थी, तो मुझे एक टोन मिला था उससे कि ये अच्छा, ये ऐसे बात करते हैं, इस टोनालिटी में बात करते हैं। तो मैंने जाके वहां पे लोकल लोगों से बातें करके, उनके वॉइस रिकॉर्डिंग करके ये पता किया कि वहां के लोग किस कौन सी भाषा में बात करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो वो रेफरेंसेस लेके फिर मैंने अपना पूरा कैरेक्टर बनाने की उसके आसपास कोशिश की। और जब मैंने हंसल सर को और तुषार सर को दिखाया, तो जब उन्होंने थम्स अप दे दिया मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं यही इसी को आगे लेके जाऊंगा। ब्यूटीफुल, और मुझे ना कमाल के लग रहे हैं आप। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम गगन देव को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम तेजी को ही देख रहे हैं स्क्रीन पे। और एक्टर के लिए एक जीत है, बहुत बड़ा थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट है गगन आपके लिए। थैंक यू। और ये थैंक यू। वाकई में सब जगह से आ रहा है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज ऑनेस्टली आप बताइएगा, क्योंकि 92 की अगर बात करें, हर्षद मेहता स्टोरी, प्रतीक गांधी ने एक बेंचमार्क सेट किया, जैसे कि मैंने कहा। तो जाहिर सी बात है, जब ये शो आउट होगा तो कंपैरिजन होंगे परफॉर्मेंस को लेके ज्यादातर। तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, देखिए एक प्रेशर फील होता है जब आप ये शूट कर रहे थे या प्रिपेयर कर रहे थे? किस तरह की बातें चल रही थी दिमाग में? बिकॉज मैं थिएटर से हूँ, और थिएटर में हमें बचपन से बहुत सारी जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें ये भी सिखाया जाता है कि कभी ये मत सोचो कि दूसरे एक्टर के साथ का कंपैरिजन है। आप अपना काम करोगे, और अगर आपका अपना काम अच्छा होगा तो आप खुद ही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो प्रेशर तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक नर्वसनेस जरूर फील हुई थी कुछ दिनों पहले। लेकिन वो नर्वसनेस भी अभी दूर हो गई है, बिकॉज मैंने कल यूट्यूब पे एक कमेंट पढ़ा। किसी ने कहा कि प्रतीक गांधी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो फिर उसके ऊपर किसी दूसरे व्यूअर ने नीचे लिखा, पर प्रतीक गांधी को कोई बीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर्षद मेहता कर रहे थे और गगनदेव रिहार तो अब्दुल करीम तेलगी कर रहे हैं। तो मेरे बिल्कुल लिए वो भी बिल्कुल। बात क्लियर हो गई कि जब रोल भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो फिर हाँ, कुछ लोग कंपेयर करेंगे, बट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बहुत काम है कहना। तो लेकिन मैं बोल वो रहा हूँ कि काफी पॉजिटिव कमेंट्स आने वाले हैं 1 सितंबर से, डेफिनेटली। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा फरजान, आपसे कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वेट गेन किया आपने, चलने फिरने का वॉकिंग स्टाइल हो गया, है ना, बात करने का टोन हो गया। शूटिंग के दौरान भी जब आप कैमरा फेस कर रहे थे, जब आप तेलगी के अवतार में थे पूरी तरह से,
चैलेंजिंग चीज कब से था, क्योंकि ये सबको लेके डायलॉग बोलना, ये सबको लेके कैरी करना, सब उन सब में सबसे चैलेंजिंग क्या था? सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए रहा था उस वेट को मेंटेन करके रखना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है जब आप शूट कर रहे होते हैं तो शूटिंग शेड्यूल इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, लाइक कभी बारिश आ गई या कभी कोई चीज खराब हो गई या कभी थोड़ी डिले हो गया, तो कभी कभी खाना पीना इधर उधर हो जाता था, बिकॉज उस वेट को मेंटेन करने के लिए मुझे एक खाने पीने की रूटीन मेंटेन करनी थी। तो उस समय मुझे ऐसा जरूर लगता था बीच में कि कहीं पे कि अगर सडनली किसी ने बोला कि आज आप पतले लग रहे हो, आज आप थोड़े से ऐसे लग रहे हो, आज आप थोड़े वैसे लग रहे हो, तो वो उसको मेंटेन करके रखना। और जब शूटिंग में ब्रेक आते थे, कभी कभी लंबे ब्रेक आते थे, तो आप अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हो और फिर वापस से अपने आप को उस कैरेक्टर में डालना और वापस से सोचना कि मैंने उस दिन क्या किया था, या कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। 92 की अपनी यूएसपी थी, अपने हाई पॉइंट्स पे। 2003 की, इसका 2003 की बात करें, आपके हिसाब से कौन से ऐसे यूनिक और अलग यूएसपीज और हाई पॉइंट्स होंगे जो फैन को बांधे रखेगा? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इसमें कहानी के खुलने का डर है। ओके, तो कुछ बताए बिना कुछ ऐसा बताइए। हाई पॉइंट्स यही होंगे कि आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, जैसा आपने स्कैम 1992 में देखा कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, ज्यादा मैं जानता नहीं था, और कई कई आम लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो स्कैम 1992 की जो स्क्रिप्ट थी उसने बहुत ही सिंपल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से लोगों को बहुत कुछ बता दिया था और काफी लोग उसके बारे में जानने लग गए। तो अब भी मुझे लगता है कि ये एक नटशेल में कहना कि स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ है, लेकिन काफी लोगों को शायद इसके बारे में डिटेल नहीं पता होगी कि एक्चुअली ये स्कैम हुआ क्या था, क्या हुआ था उस वक्त एक्चुअली, तो मुझे लगता है इस बार भी स्क्रिप्ट की वही स्ट्रेंथ है। राइटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से वो काम किया है कि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि उस वक्त एक्चुअल क्या हुआ था, रियलिटी में क्या स्टैम्प पेपर का घोटाला हुआ था, क्या डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बने थे। और इसके अलावा जो हाई पॉइंट्स आपको मैं कह सकता हूँ कि कुछ बहुत ही उम्दा कलाकार हैं जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं इसमें। जब आप उनको देखेंगे स्क्रीन पे तो जरूर सरप्राइज हो जाएंगे, एंड दैट्स द हाई पॉइंट अगेन। तेलवी के अवतार में तो हम आपको देखने ही वाले हैं। और ऐसे में एज एन एक्टर, अभी क्या ये प्रोजेक्ट में काफी सारे लोगों के अटेंशन है, दिस विल बी लाइक आई कैन से वन ऑफ योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, है ना? तो काफी लोग देखेंगे आफ्टर दिस स्कैम के बाद एज एन एक्टर। और जब आप लोग उम्मीदें करते हैं एक्टर से कि इसमें स्कैम ने एक तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, इसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे में एज एन एक्टर किस तरह के रोल और कैरेक्टर्स आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे एज एन एक्टर, जो आपको कभी नहीं मिला लेकिन आप हमेशा से इंटरेस्ट रखते मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल करना चाहता हूँ, या मैंने वो कैरेक्टर नहीं किया या मैंने वो कैरेक्टर नहीं किया। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। अगर एक अच्छी कहानी मेरे सामने आती है, एक कहानी और अच्छे लोग सामने आते हैं जो अच्छी चीज बनाना चाह रहे हैं, आई विल कंसिडर इट एज इट कम्स। अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया, अभी तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ और इस नशे से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्कैम 2003 ने मुझे दिया है। जब वो आएंगे रोल और जब वो काम आएगा तो मैं उस हिसाब से अपने कदम उठाऊंगा। हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या है? स्कैम 2003 तो है ही, एंड अपकमिंग कुछ लाइनअप है मूवीज है सीरीज को लेकर? अभी कुछ भी लाइंड अप नहीं है, अभी बहुत सारी इंटरव्यूज लाइंड अप हैं मेरी 3-4 दिन तक, और और मेरी मार्केटिंग टीम मुझे छोड़ नहीं रही है, बिल्कुल भी ब्रेक भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी कुछ भी लाइंड अप तो नहीं है। अभी मैं सिर्फ इसके प्रमोशंस के लिए ही काम कर रहा हूँ। एक बार ये रिलीज हो जाएगा, लोगों का प्यार जो मिलना है अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा आगे के बारे में। बिल्कुल मिलेगा सर, डेफिनेटली मिलेगा। और जाने से पहले ये मैं कुछ बोलना चाहूंगा, पार्टिंग वर्ड्स क्या रहेंगे फैंस के लिए, क्योंकि 1 सितंबर है, स्कैम 2003 बहुत जल्द मतलब उनको रिलीज होने, उनको देखने के लिए मौका मिलेगा, रिलीज होने वाला है। आपके पार्टिंग वर्ड्स क्या है? एक तेलगी के स्टाइल में क्या बोलना चाहिए फैंस को? तेगी के स्टाइल में, अगर स्कैम 2000 रिलीज हो रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना डार्लिंग। देखना तो पड़ेगा डार्लिंग, देखेंगे हम सब, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स और व्यूज आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर जी हमसे बात थैंक यू। करने के लिए। एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द रिस्पॉन्स एंड ऑल आवर अपकमिंग शोज। थैंक यू थैंक यू सो फरहान, मच। थैंक यू सो मच।